इट्स अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, क्योंकि अभी हम लोगों ने, मेरे चैनल ने कंप्लीट कर लिया है 100 के सब्सक्राइबर्स का टारगेट। तो थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को। अगर आप नहीं होते तो ये नहीं हो पाता, और हम लोग तो है ही सुख दुख के साथी। तो फिर सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ, और मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस के, उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अभी हमारा टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का ये महीने के अंदर। तो फटाफट मैं आने वाली हूँ लाइव आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से टारगेट अचीव करते हैं और सीखते हैं लाइव शालिनी हुबलीकर चैनल में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। केम छो तमे? मजामा ने? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की पढ़ाई बहुत जोर शोर से शुरू है, और मेरा चैनल देखने के बाद तो आप लोगों के लिए पढ़ाई बहुत इजी हो गई है। ऐसे मुझे बच्चे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि चलो बाबा, मेरी मेहनत सफल तो हो रही है। थैंक यू वेरी मच उसके लिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं उनका भी फायदा हो, ठीक है। तो आज मैं आप लोग के लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हिंदी का निबंध। हिंदी का निबंध है स्वतंत्रता दिवस। अभी 15 अगस्त नज़दीक आ रहा है, तो कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स किया है कि मैम प्लीज़ हमें निबंध लेखन करके दीजिए। तो चलिए भाई, फिर मेरे बच्चे कहे और मैं ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं। तो लीजिए, मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए हिंदी निबंध लेकर स्वतंत्रता दिवस। और इंग्लिश का भी निबंध मैंने रेडी रखा है और जल्दी ही मैं अपलोड करने वाली हूँ। फिर मराठी का भी अपलोड करने वाली हूँ। तो आज जो पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा। तो जो मैं लाइव स्ट्रीम में आने वाली हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा, और फिर जो मेरे न्यू अगले वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता को याद करने के लिए राष्ट्रीय अवकाश के रूप में इस दिन हर साल भारत के लोगों द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों से हमारे देश को आज़ादी मिली हुई है। इसके लिए हम लोग हर साल ये दिन मनाते हैं, ठीक है। इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। आप लोग को पता है ना, प्रधानमंत्री जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के जो प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और उन्होंने पहली बार लाल किले पर झंडा अपना फहराया था। और आज भी वही परंपरा चलती आ रही है। आज भी हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं देश के, वो हमारे लाल किले पर ही ध्वज फहराते हैं, और बहुत सारे कार्यक्रम भी होते हैं वहाँ पर। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। और ये जो अभी मैंने निबंध लिखा है, अगर आपको इससे अच्छा कुछ सूझ रहा है तो आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोग को ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रही ओके। तो भारत के लोग आज भी अपना स्वतंत्रता दिवस बहुत उत्साह से मनाते हैं। देश के विभिन्न भागों में इस दिन चहल पहल होती है। लोग तिरंगा झंडा फहराकर एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। तो आप लोग इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे भारत में हर स्कूल में, हर कंपनीज में ये दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे भी आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं, ओके। यह दिवस हमें अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों तथा शहीदों का स्मरण करा जाता है। आज हम लोग इस स्वतंत्र भारत में अपना जीवन जी रहे हैं आज़ादी से। तो इसके लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया,
साम दाम दंड भेद भी यूज किया लोगों ने स्वतंत्रता पाने के लिए, और कुछ लोगों ने अहिंसा का भी, महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का भी मार्ग का अवलंब किया था, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो अपनी मिलिट्री भी तैयार कर दी थी। तो इस तरह से हर एक ने अपने अपने तरीके से आज़ादी दिलाने की कोशिश की है। तो थोड़ा अगर तुम लोग डिटेल में लिखना चाहते हो तो कुछ वर्ड्स ऐसे ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। भारतवासी उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प प्रकट करते हैं। अभी हम लोग उनसे वादा करते हैं कि आप लोगों ने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए जो बलिदान दिया हुआ है, तो ये जो आपका बलिदान है वो ज़ाया नहीं जाएगा। आपके जो विचार थे, आपसे जो हमें प्रेरणा मिलती है, उसका हम लोग उसको फॉलो करेंगे और हम अपनी ये जो आज़ादी है उसे बरकरार रखेंगे, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस भारत के लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर देश के नवनिर्माण को प्रेरणा देता है। अभी जब हमारा यह भारत देश स्वतंत्र हो गया है, तो अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस आज़ादी को बरकरार रखने की। लेकिन सिर्फ आज़ादी बरकरार रखना यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो हमें इसके साथ साथ तरक्की भी करनी है। जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, तो हमें भी उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और आज हम लोग जो आज के युवा है इस भारत देश के, तुम लोग को पता है सबसे ज़्यादा यंग जो बच्चे हैं हमारे भारत देश में ही है, सारी दुनिया के कंपैरिजन में। तो आप लोग आपके भी वर्ड्स इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये है अपना स्वतंत्रता दिवस का निबंध लेखन, ठीक है। तो अच्छे से लिखिएगा और ज़रा कॉन्फिडेंस के साथ लिखिएगा। और आपके एग्ज़ाम्स होंगे, अभी कभी भी हो सकते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम्स। तो छुट्टियां हैं, घर पर मस्त मज़े तो कर ही रहे हैं आप लोग, लेकिन अभी पढ़ाई रखिएगा सीरियसली, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। चलो फिर अभी मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। माध्यमातील मुलांसाठी आनंदाची बातमी आता शालिनी हुबलीकरने सुरू केला आहे। मराठी माध्यमातील मुलांसाठी खास मराठी चॅनल नागरत्ना मराठी चॅनल। तर तुम्हाला आता निराश होण्याचं काहीही कारण नाही आहे, कारण की मी आता सुरू केला आहे तुमच्यासाठी 1ली ते 10वीच्या मुलांसाठी सगळे विषय मी अपलोड करणार आहे नागरत्ना मराठी चॅनलमध्ये। तर न विसरता सबस्क्राईब करा, माझ्या चॅनलचं लिंक मी तुम्हाला पाठवत आहे या व्हिडिओ बरोबर। त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सेमी इंग्लिशच्या मुलांसाठी इंग्लिशमध्ये पण एक्सप्लेन केलेले धडे आहेत, प्लस निबंधलेखन, पत्रलेखन, कथालेखन सगळं काही तुम्हाला एका चॅनलमध्ये भेटणार। आणि सर्व धडे, सर्व विषयांचे धडे आणि त्यांचे प्रश्न उत्तरे सुद्धा तुम्हाला याच चॅनलमध्ये भेटणार आहेत। त्यामुळे आता तुम्हाला इकडे तिकडे धावपळ करण्याची काहीही गरज नाही, सर्व काही तुम्हाला भेटणार आहे नागरत्ना मराठी चॅनलमध्ये। तर लवकर सबस्क्राईब करा माझा चॅनल आणि बेलचा आयकॉन टॅप करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला माझे जे नवीन व्हिडिओज येणार आहेत त्यांच्याबद्दलचे नोटिफिकेशन भेटतील, आणि जे मी व्हिडिओज तुमच्यासाठी लाईव्ह स्ट्रीममध्ये घेणार आहे तर त्याचे सुद्धा नोटिफिकेशन्स भेटतील। मग येणार ना मजा आपल्याला लाईव्ह शिकण्यामध्ये, आणि तुमच्या ज्या काही शंका कुशंका असतील त्यांचं निरासन सुद्धा तुम्ही ताबडतोब करू शकता, ठीक आहे। चला तर मग लवकर सबस्क्राईब करा आणि बेलचा आयकॉन टॅप करायला विसरू नका, ठीक आहे। चला तर मग आपण भेटूया आपल्या नागरत्ना चॅनलमध्ये, लिंक पाठवत आहे, नक्की लिंकमध्ये जा आणि सबस्क्राईब करा। बाय बाय।